हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 का जो है हिंदी है बसंत, भाग 3 है, अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है, दीवानों की हस्ती। ठीक है, चलिए तो कविता को जो है पढ़ लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी अभी। ठीक है, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक छक कर सुख दुख के घूंटों घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उसके वैसे यहाँ पे है, हम भीख मांगो की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंध तोड़ चले। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है दिया है कविता से प्रश्न जो कर रहे हैं, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाने क्यों कहा। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे देख लीजिएगा। कवि बेफिक्र भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास इसीलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम ले जाता है। उसमें मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तभी वहाँ से लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षण में उसको आँखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला कर रहा है दूसरा, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता था। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, इससे लगता है कि कवि निराश है। ठीक है, चलिए तीसरा करा है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो चलिए यहाँ पे जो है देखते हैं, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हमें सबके सुख दुख एक है। ठीक है, तभी हमें एक साथ ही इन सुख दुख को भोगना पड़ेगा। ठीक है, हमें दोनों परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। ठीक है, ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। विशेष तौर पर इससे बेफिक्र और मस्त जीवन जीते हुए दूसरी की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया।